अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी क्लास में अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लाइक आपने वर्कबुक खोल लेनी है। वर्कबुक के अंदर आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा सामने। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस: Zender Limited has production departments, molding and assembling and finishing department of the two service department, personal and maintenance। यहाँ पे सर आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई, मोल्डिंग एंड असेंबलिंग भी आ गया एंड फिनिशिंग भी आ गया। यानी इसका मतलब है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें से जिनको आप कहेंगे कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं जो कि पर्सनल और मेंटेनेंस पर डिपेंडेंट है। इनडायरेक्ट ओवरहेड्स आर अपॉर्शनड एज फॉलोज। रेंट एंड रेट्स है, ये ओवरहेड है एक, जिसको आपको क्वेश्चन खुद बता रहा है कि इस बेस पे आपको सॉल्व करना है, फ्लोर एरिया पे खुद ही बता दिया। डेप्रीसिएशन आपको कॉस्ट के ऊपर 15% लगानी है। कौन सी होती है डेप्रीसिएशन? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड? जो कॉस्ट पे अप्लाई होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन। और पूरी कॉस्टिंग में स्ट्रेट लाइन ही होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं होता। और ये बात समझ में। फिर उसके बाद पावर को आप किलोवाट पर आवर के ऊपर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सही है, खुद ही बता रहे हो। यानी ये जो आपने आइडेंटिफाई करना था, ये आइडेंटिफिकेशन उसने आपके साथ पहले क्वेश्चन में ये रहम किया हुआ है कि आपको उसने ये आइडेंटिफाई करके खुद दिया हुआ है। और ये बात समझ में। इनडायरेक्ट वेजेस एज शोन। एज शोन का मतलब डायरेक्ट है, जैसे गिवन हो वैसे ही आप इसको उठा के स्प्लिट कर दें, ये डायरेक्ट है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इस तरह गिवन है क्वेश्चन में 200, 250, 200, 190, 200। सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का क्या काम होगा? ऊपर तो बेसिस में कोई भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाला नहीं है, तो आगे जाके सर इसका काम आ जाएगा आपके पास। फिर सर क्वेश्चन में देखिए आगे आगे आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे मोल्डिंग डिपार्टमेंट है। मोल्डिंग के अंदर सर आपके पास 200 से लेके मोल्डिंग के और आखिर में मेंटेनेंस के 200 के एम्प्लॉइज हैं। फिर फ्लोर एरिया के बने आपके पास, ऊपर उसने कहा है आपको आप फ्लोर एरिया के हिसाब से इसको स्प्लिट करेंगे। सर 2500 प्लस 1900 प्लस 2000 प्लस 1200 प्लस 1000। सर जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। सर वैल्यू निकाल लीजिए, सबको निकालने दीजिए, इसका टोटल निकालिए। कैलकुलेटर यूज करिए, इस वैल्यू का टोटल निकालिए सब लोग। 8600 आंसर आ गया। अब मैं अपनी आसानी के लिए जीरोस को हटा सकता हूँ, 2 जीरोस हटा दूं तो 25/86, 19/86, 20/86 और 12/86 हो जाएगा। जीरोस हटा दूंगा तो काम आसान हो जाएगा ना, कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखना आसान हो जाएगा। देखना है आपको ये कि आप कितनी जीरोस हटा सकते हैं, जरूरी नहीं आप सारे जीरोस हटा दें। और ये मेरी बात समझ में। डायरेक्ट लेबर के आवर्स गिवन है आपके पास। पहले वाले डिपार्टमेंट के देखिए 32,000 है, फिर 31,200 है, फिर 30,000 है, फिर 31,000 है, 22,500 है और 2,000 है। ये जो जितने भी आवर्स आपके सामने गिवन है, आपको ये बात डिसाइड करनी है कि कौन सा वाला जो है वो लेबर है, कौन सा वाला कैपिटल इंटेंसिव है। अगर हम पहले दो को देखें तो लेबर इंटेंसिव है। सर ये आपको कैसे पता? कल का लेक्चर अगर आपने सही से गौर से सुना हो, जिसमें जो आर ज्यादा होते हैं वो इंटेंसिव होता है। आर्स कौन सा ज्यादा है? 32 या 31? 32। तो ये कौन से वाले पे डिपेंडेंट है? लेबर पे। पहला वाला लेबर पे, दूसरा वाला भी किस पर है सर? दूसरा वाला किस पर है सर? लेबर पर। तो मैं उनको हाईलाइट कर दूं जिस पे डिपेंडेंट है। दूसरा वाला भी सर किस पे डिपेंडेंट है? लेबर पर। लेकिन तीसरा वाला किस पे डिपेंडेंट है? लेबर पर। सर ये तो इसका मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन लेबर डिपेंडेंट है। बिल्कुल होगी, जरूरी थोड़ी है कि मशीन भी हो उसमें। और ये बात समझ में, ये सारे लेबर इंटेंसिव है। इनमें से जो ज्यादा होता है मैं उनको पिकअप करता, तो हमेशा लेबर ज्यादा निकल रही है। पावर, बिल्कुल ऊपर मुझे पावर को स्प्लिट करना है, तो पावर को स्प्लिट करने के लिए सर 6000, 6550, 600 प्लस 650 प्लस 750, इन सबको प्लस कर लें, आंसर निकाल लें। 14,000, 14,550। सर ये इसका आंसर आ गया। सर लिख लीजिए 14,550, इसका टोटल हो गया। इनडायरेक्ट वेजेस देखिए खुद ही गिवन है क्वेश्चन में, और ऊपर भी यही गिवन था। इनडायरेक्ट वेजेस को आपने एज शोन दिखाना था, तो मैंने इनडायरेक्ट वेजेस को एज इट इज यहाँ पे जो है वो सब पे लिख दिया। कॉस्ट ऑफ मशीनरी गिवन है, इस पे कह रहा है क्वेश्चन के सिर्फ इस कॉस्ट के ऊपर 15% अप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको सर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये इस पर मैंने यहाँ के लिखा सर 15% अप्लाई कर दें तो आपको सर क्या मिल जाएगा? आपको सर इसके अंदर कॉस्ट ऑफ मशीनरी मिल जाएगा। राइट हो गया। पर्सनल कॉस्ट आर स्प्लिट अमंग ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। पर्सनल कॉस्ट आर स्प्लिट अमंग ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। पर्सनल की कॉस्ट को आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर स्प्लिट करना है। पर्सनल कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन या सर्विस? सर्विस। पर्सनल वाला जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है, इसको बाद में देखते हैं, रीअपॉर्शनमेंट में दोबारा पढ़ लेंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट आर स्प्लिट अमंग ऑल द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट को आप फ्लोर एरिया के हिसाब से जो है वो स्प्लिट कर दीजिए।
क्वेश्चन कह रहा है सर प्रिपेयर दी ओवरहेड एनालिसिस। अच्छा मेरे पास, मैं आपको जरा बता रहा हूँ, आपने इसको वर्टिकली घुमा लेना है। मैं ज़रा यहाँ पे आपको देख के बता रहा हूँ सर, मुझे इसको रोटेट कराना पड़ेगा। सो लाइक मैं पहले तो ये चेक करूँ कि इसकी रोटेशन मेरे पास इस तरह आएगी। सर रोटेट हो गया, यस सर। सर मैंने इसको रोटेट कर लिया। अब जब रोटेट करेंगे तो अब सर आप सबसे पहले इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। मेरे साथ साथ सर इसके टेबल को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। सर सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, ओवरहेड्स। उसके बाद आपके पास क्या आएगा सर, बेसिस। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, पहला डिपार्टमेंट बताइए क्या है, कोई डिपार्टमेंट बताए जल्दी से बच्चों, माइक खोलो। मोल्डिंग, मोल्डिंग के लिए आप यहाँ पे एम लिख दें। दूसरा क्या है, असेंबलिंग। और तीसरा क्या है, फिनिशिंग। और फिर क्या है सर, पर्सनल। और फिर क्या है, मेंटेनेंस। तो जिस तरह गिवन है मैंने यहाँ लिख दिया। सर इसमें टोटल नहीं है, नहीं लिखे, टोटल को छोड़ देंगे। थम्स अप, मेरी बात समझ में आई जैन? जैन 1 मिनट देना, शायद तुम्हारी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्पीकर चेंज हो गया। हाँ जैन अब बताओ बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। डन है। अब चलें सर, पहला सबसे पहले ओवरहेड को पिकअप करते हैं। मैं यहाँ गया क्वेश्चन में मैंने देखा ओवरहेड है 52,000 55,200 और उसको मुझे फ्लोर एरिया के ऊपर स्प्लिट करना है। मैं सबसे पहले यहाँ के मेंशन करूंगा सर रेंट एंड रेट्स। और सर मैं यहाँ के सबसे पहले मेंशन कर दूंगा सर इसके अंदर एरिया। अब मैं अकॉर्डिंग टू एरिया इसको स्प्लिट करने जा रहा हूँ। तो कैलकुलेटर पे रखिएगा अपनी फिगर को। 55,200 आप लिखेंगे, उसको सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2500 डिवाइडेड बाय 8600। ये फ्लोर एरिया हो गया सर इसका। 55,200 मल्टीप्लाई बाय, पहले वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, 2500 डिवाइडेड बाय 8600। सर 55,200 की कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर देंगे एरिया पे, तो 2500 डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आ गया इसका, 1606 तो ठीक है, उसको इग्नोर कर देते हैं। 16046 सर यहाँ तक आ गया मैं। सर उसके बाद असेंबलिंग निकालते जाइए और अब मुझे बताते जाइए, हर किसी को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करते जाइए और उसका आंसर निकालते जाइए। 12195, आगे बढ़ जाइए फिर 12837 मल्टीप्लाई करते जाइए सर इसके एरिया के साथ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछना भाई, चुप मत बैठना। और लास्ट वाले को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसी 55,200 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर 1000 डिवाइडेड बाय 8600 से। आंसर निकालिए। जीरो टू। मेंटेनेंस का निकाल लीजिए सर, 6418 सर इसका आंसर आ गया आपके पास। 84 लिख दिया। 64 पर्सनल सेम काम कर रहे हैं ना हम लड़की। हमने 55,200 ये लिखा, 55,200 मल्टीप्लाई बाय, पर्सनल के लिए हमने इसका एरिया लिया 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 86 कर दिया हमने इसको। करके देखिए 12 डिवाइडेड बाय 86, आंसर चेक कीजिए, चेक कर लीजिए और मुझे कंफर्म कीजिए। डन है, चलें अब आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन में आगे जाते हैं सर। 6418 यही आंसर है, श्योर? डन। उसके बाद रेंट एंड रेट्स पे आ जाते हैं सर। रेंट एंड रेट्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास वहां पे ओवरहेड क्या गिवन है, गिवन है डेप्रीसिएशन। सर हम यहाँ हेडिंग डालेंगे सर इसके अंदर डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को सर क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी बेस आपने रखनी है 15% ऑन क्या, ऑन कॉस्ट। अब जो कॉस्ट है उसका 15% निकालते जाइए, निकाल लीजिए सब लोग। मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू को रखा हुआ है इस तरफ, आप सब मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के हर डिपार्टमेंट में इंसर्ट करते जाइए। ये रही इसकी वैल्यूज, कैलकुलेट करते जाइए और आंसर को लिखते जाइए। लिख दो, पहले पहले फिल कर लो, मैं तुमसे ही पूछ लूंगा।
फिलअप कर लीजिए, फिर मैं आपसे आंसर पूछता जाता हूँ इसका। यहाँ आ जाते हैं सर, सबसे पहला आंसर बताओ भाई। 97। सर बेसिस नहीं देता, फिर के कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे नहीं लगाना, तो फिर हम बेस क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में तो कुछ और तरीका ही नहीं है, कॉस्ट पे ही लगेगा ना, डेप्रिसिएशन तो इट्स ऑल ऑन कॉस्ट, तो कोई और नहीं, तरीका। अगर वो नहीं देता, वो डायरेक्ट सम दे देता, तो फिर हम सब हाँ डायरेक्ट देता तो डायरेक्ट ले लेते, वो नेटबुक वैल्यू पे कहता तो नेटबुक वैल्यू पे ले लेते। सही है, बस आंसर निकालिए इसका। 105 000 78,000 सर, इसका आंसर आपके पास आ गया 78,000। नेक्स्ट का आंसर 25,500 40 48,000 आ गया लास्ट का आंसर सर। सर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी हो गया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के बाद आपके पास पावर है 43,650। तो सर आप यहाँ आएंगे, यहाँ आके सर लिखेंगे अब इसके अंदर पावर, पावर जो है वो किलोवाट पर आवर के हिसाब से, मैंने कहा सर इसको यूं भी लिख सकते हैं, किलोवाट पर आवर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास किलोवाट आवर के ऊपर जाएगा सर, ये किलोवाट पर आवर के ऊपर आ जाते हैं सर। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी हुई है 43,650, तो वैल्यू है सर 43,650, मल्टीप्लाई कर दें इसको, मल्टीप्लाई करेंगे सर आप इसको 6,000 से डिवाइड कर देंगे आप इसको 144,14550 से। आंसर निकालिए। पहले वाले का आंसर आएगा सर आपके पास 18,000, दूसरे वाले का आंसर निकालिएगा सर। किलोवाट पर आवर पे जाना है ना इसको हमेशा लेके, 43,600 यहाँ लिखा हुआ है 43,650, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब आप इसके साथ 6,000 और डिवाइडेड बाय कर देंगे 14,550 से, ये जो ये वैल्यू गिवन है। सही है। पावर को पावर किलोवाट पर आवर पे जो है, किलोवाट पर आवर पे जो है हमें स्प्लिट करना है, तो हम 6,000 को डिवाइड करेंगे 14,550 से, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड का आंसर बताइए। 19,650। थर्ड वन 1800 1950। आंसर आएगा लास्ट वाले का सर आपके पास 2250। पहले तो सब चेक कर लें, जुहैर जल्दी जल्दी कर लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये टॉपिक, वो इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता है भाई। फातिमा समझ आ रहा है ना? लेट आई हो इसलिए पूछ रहा हूँ। डन। सब लोग अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया, पोर्शन कर लिया, तो मुझे बताइए सर। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे मौजूद है सर, वो मौजूद है आपके पास सर क्वेश्चन में सबसे नीचे, हाँ इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस सर आपके पास ये गिवन है यहाँ पे, इनडायरेक्ट वेजेस को सर आप इवेंचुअली जो है वो यहाँ से क्या कर देंगे प्लस, तो इनडायरेक्ट वेजेस आपके पास 24,000 45,000 25,500 और 75,000 और 1,44,750 गिवन है सर। जैसी गिवन है ना एज इट इज उठा के यहाँ रख देंगे, कोई अलग से काम नहीं करेंगे, यही नीचे क्वेश्चन में भी है। इनडायरेक्ट वेजेस की सर यहाँ एक हेडिंग डालेंगे और यहाँ लिख देंगे सर ऑलरेडी एलोकेटेड, डायरेक्टली एलोकेटेड या ऑलरेडी एलोकेटेड, जो याद जैसे एज इज, कभी कभी कुछ आपको पास पेपर में एज इज भी नजर आएगा, एज इज जैसा है वैसे ही। तो सर इसको स्प्लिट कर लें, पहले वाले की वैल्यू बताइए सर क्या है 24,000, नेक्स्ट वाले की वैल्यू पर पढ़िएगा सर 45,000, नेक्स्ट की वैल्यू आपके पास आ गई सर 45,000, 25,500, नेक्स्ट वैल्यू सर 75,000, 144। सही हो गया सर। सर इन सबको प्लस कर लीजिए। 155,506। गलत आ रही है, रीचेक करो। 181,845। 181,845।
रमीशा गिव मी थम्स अप। सर समझ में आ गई बात? हमाद 837 सर मेरा तो 115 आ रहा है 11 37 मेरा तो 118837 आ रहा है 118137 आ रहा है। और ये सही है। डन। 110152 लास्ट पे आ जाइए मोल्डिंग पे। 201418 201418 सर इसका आंसर आ गया सर। इसको हम कहेंगे सर हमने ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में और सर्विस डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दिया। हमने पहला काम तो ये कर दिया। डन। इसको अब आप बहुत सारे नाम दे सकते हैं। इसको आप लाइक इसको अपॉर्शनमेंट कह सकते हैं, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट कह सकते हैं, प्राइमरी एलोकेशन कह सकते हैं। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद सर आप इसको रीअपॉर्शनमेंट स्टार्ट करेंगे। अब रीअपॉर्शनमेंट इसकी कैसे स्टार्ट होती है, यानी सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट कैसे स्टार्ट होती है? सर सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? आपके पास सबसे पहले आएगा, आई बिलीव आपके पास जो पहला वाला एरिया है वो ऐसा है पर्सनल। तो सर मैं पर्सनल में गया, पर्सनल के लिए अब यहाँ देखिए सर असल काम ये है, पर्सनल कॉस्ट आर स्प्लिट अमंग ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ आता है थोड़ा सा एक काम आपका, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपने पर्सनल की कॉस्ट को स्प्लिट करना है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। गौर से देखना, सब रुक जाओ और मेरी बात सुनो। अब जब आप पर्सनल को डाइवर्ट कर रहे हैं सारे बाकी डिपार्टमेंट्स पे, ये चूंकि बात हम नेक्स्ट, ये वाली बात जो है ये हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि हम सर्विस डिपार्टमेंट को मूव करा रहे हैं बाकी सारे डिपार्टमेंट। सही कह रहा हूं ना मैं? क्वेश्चन ने कहा ना पहले पर्सनल को मूव करो, तो मैंने कहा कि पर्सनल को हम बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में डाइवर्ट कर देंगे। ऐसे ही करेंगे ना? तो अगर हम इसको डाइवर्ट कर देंगे तो इसका मतलब है पर्सनल को हम क्या कर देंगे? खत्म। पर्सनल तो खत्म हो जाएगा, तो जो डिपार्टमेंट खुद खत्म हो जाएगा उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को हम हटा देंगे। और ये मेरी बात समझ में, जिस डिपार्टमेंट को आप ऑफ कर रहे होते हैं उसको आप अपॉर्शनमेंट में नहीं रखते। मतलब सर 200 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 200, जो लोग मैथ्स वाले हैं वो तो मेरी बात फौरन समझ गए भाई। जब मैंने जिस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया तो उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को भी मुझे खत्म करना पड़े, वरना कॉस्ट एलोकेट नहीं होगी पूरी। अगर मैं सबका टोटल निकाल के कॉस्ट एलोकेशन शुरू करूं तो ये जो 190 मेरे पर्सनल के ये जो 190 मेरे पास मौजूद हैं, ये अगर मेरे पास रह गए तो सर मैं इनकी कॉस्ट को कहां लेके जाऊं? और ये बात समझ में, तो इसका मतलब है जिस डिपार्टमेंट को आप, सर्विस डिपार्टमेंट को आप खत्म कर रहे होते हैं, उस डिपार्टमेंट की जो भी आपके पास बेसिस होती है उसको भी आप खत्म कर देते हैं। अब आप प्लस करें 200 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 200, आंसर बताइएगा क्या आ रहा है? 850। याद रखिएगा 190 मैंने छोड़ दिया, जिस डिपार्टमेंट को खत्म कर रहा हूं उसकी बेस नहीं लूंगा। अब आगे बढ़ता हूं सर, वरना कॉस्ट पूरी एलोकेट हो नहीं पाएगी। यहां लिखूंगा मैं आके पर्सनल को मैं करूंगा सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। चलें सर स्टार्ट लेते हैं सर इसको। सबसे पहले आपके पास पर्सनल की वैल्यू है 110152 और इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया। अब स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करेंगे 110152 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 850। पहले वाले का आंसर निकालिए। 25918 पहले वाले का आंसर आया सर आपके पास 25918। बात नहीं समझ आई? रिपीट करो, रिपीट करता हूं, बोला करो ना सर। रिपीट कर रहा हूं मैं इसको। यहां में आया सर, मैंने लिखा 110152, ये तो पर्सनल की कॉस्ट है। इसको अब मैं मोल्डिंग डिपार्टमेंट के 200 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 850 कर दूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 200 से डिवाइड करके डिवाइडेड बाय 850 कर। अभी 850 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने 190 को इंक्लूड नहीं किया। अरे बात समझ में? आंसर निकालिए। पहले का आंसर आ गया, सेकंड का आंसर निकालिए। 32397। मैथ्स वाले बच्चे मेरी बात फौरन से समझ गए होंगे भाई, जिस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को भी हटा दिया, ऐसा किया हमने। आगे आंसर बताइए। 25918 लास्ट वाला भी 25918 सर, यहां तक इसका आंसर आ गया।
फिर से जवाब दीजिए। पर्सनल के बाद आपके पास क्या आएगा? पर्सनल के बाद आपके पास आएगा सर इसके अंदर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में बताएंगे सर आप, आपके पास अब यहाँ मेंटेनेंस को किस तरह स्प्लिट करना है, क्वेश्चन में लिखा है मेंटेनेंस कॉस्ट आर स्प्लिट अमंग ऑल द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। आपने इसको फ्लोर एरिया के ऊपर स्प्लिट करना है। सर अगर मैं इसको फ्लोर एरिया के ऊपर स्प्लिट करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा सर आपके पास यहाँ क्या आएगा? फ्लोर एरिया। सही है। अब फ्लोर एरिया को सर मुझे अगर इसको स्प्लिट करना है तो अब रुक जाइएगा, सुनिएगा मेरी बात, गौर से सुनिए। ये डिपार्टमेंट तो खत्म हो चुका, एक डिपार्टमेंट तो फातिमा खत्म हो चुका ना, पर्सनल वाला है ना, एक डिपार्टमेंट तो खत्म कर चुके हम। अब दूसरा डिपार्टमेंट खत्म करने जा रहे हैं, कौन सा वाला? मेंटेनेंस वाला। पहले तो आप इन दोनों को आपस में क्या करें? प्लस। आंसर बताओ मुझे, फिर आंसर बताओ। 227,336। अब मैं इसको स्प्लिट करने जा रहा हूँ किस डिपार्टमेंट पे? बाकी डिपार्टमेंट्स पे। अब लेकिन सुनिएगा, तो मेंटेनेंस के साथ अब एक मसला यहाँ करना पड़ेगा ना हमें, गौर से देखिए। हमें दोबारा से फ्लोर एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मगर फ्लोर एरिया को अब कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा 2500, 1900 एंड 2000, इन सबको मैं प्लस करूंगा। सर आपने इन तीनों को प्लस क्यों किया? क्योंकि भाई बाकी 2 डिपार्टमेंट्स खत्म हो गए, जो डिपार्टमेंट्स खत्म हो गए उनकी बेसिस भी खत्म हो गई। इन 3 चीजों को प्लस कर लीजिए। इसका आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर आ रहा है आपके पास कितना सर? 6400। मैंने यहाँ लिखा सर 6400। अब पहले वाले को जब मैं स्प्लिट करूंगा तो 25 डिवाइडेड बाय 64 कर दूंगा, दूसरे वाले को स्प्लिट करूंगा तो 19 डिवाइडेड बाय 64 कर दूंगा, तीसरे वाले को स्प्लिट करूंगा तो 20 डिवाइडेड बाय 64 कर दूंगा। आ गई बात समझ में? सर इन दोनों को क्यों आपने छोड़ दिया? क्योंकि पर्सनल डिपार्टमेंट ऑलरेडी खत्म हो गया, मेंटेनेंस ऑलरेडी खत्म हो गया। आ गई बात समझ में? आंसर निकालिए। 888। सर वापस से बता। दोबारा से बताता हूँ, मेरी बात सुनो बेटा। जो डिपार्टमेंट्स खत्म हो जाते हैं या खत्म हो रहे होते हैं, जिसको आप एलोकेट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स दी अदर डिपार्टमेंट, जिसकी कॉस्ट को आप आगे डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उसको आप उसके बेसिस को आप हटा देते हैं। तो मैंने क्या किया, आप यहाँ देखो गौर से। पर्सनल तो पिछली दफा ही खत्म हो चुका, पहले ही खत्म कर दिया आपने पर्सनल, तो पर्सनल को तो आपने कैंसिल कर दिया, तो ये इसका 1200 मैंने नहीं काउंट किया। इसी तरह इसका 1000 भी मैंने नहीं काउंट किया, क्योंकि अब ये डिपार्टमेंट में खत्म करने जा रहा हूँ। मुझे अब मेंटेनेंस की पूरी कॉस्ट को स्प्लिट करना है बाकी तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर। आ रही है बात समझ में? तो मैं उनके ऊपर जा रहा हूं। अब आई बात समझ में? माइक खोलो, बोलो। हाँ सर आ गई। सही है। अब चलें सर आगे बढ़े सर क्वेश्चन में। सर इनको स्प्लिट कीजिए, पहले वाले का आंसर बताइए। सिर्फ 888। 03। नेक्स्ट आंसर बताइए। 67,493। नेक्स्ट आंसर बताइए। 71,042। चलिए सर, तो इसका मतलब है आपके तकरीबन जितने भी डिपार्टमेंट्स अदर डिपार्टमेंट्स सब खत्म हो गए, और अब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सर इसका आंसर निकालिए। पहला वाला 270 270 327 327। दूसरा वाला 281 281 732 732। लास्ट ये पहला वाला रीचेक करेंगे। पहला वाला रीचेक कराओ भाई साहब। आंसर आखिरी वाला 263 सर फर्स्ट वाला 114721 हैं? नहीं नहीं, नहीं हो सकता। इन सबको प्लस करना है रमीशा, तुमने 2 को प्लस कर दिया शायद। 270267 है। 270267। दूसरा वाला सही है। लास्ट वन का आंसर निकालिए। 215797 215097। एक बात बोलो भाई, 097 215097।
डन डन। चले जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सर ड्यूक पीएलसी हैड एस्टिमेटेड द फॉलोइंग फैक्ट्री इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30th नवंबर 2007। आगे लिखा इनडायरेक्ट वेजेस आपके पास गिवन है सर 21200। फिर आपके पास गिवन है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 4,10,000। रेंट एंड रेट्स आपके पास गिवन है 53,000। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी गिवन है, इसी तरह इंश्योरेंस ऑफ प्रेमिसेस गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी की पावर गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, फिर कंज्यूमेबल्स गिवन है। क्वेश्चन में उनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। मशीन की कॉस्ट गिवन है दो जगह पे स्प्लिटेड, प्रोडक्शन के अंदर और असेंबली के अंदर। डायरेक्ट मशीन आवर्स गिवन है, डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है। अब मैं आपको वो बात बोलूं जो मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था, मशीनिंग डिपार्टमेंट जो है वो मशीन आवर्स पर डिपेंडेंट है और जो असेंबली डिपार्टमेंट है वो लेबर आवर्स पर डिपेंडेंट है। बात समझ में आई? जो ज्यादा होते हैं वो पिकअप करते हैं। अभी तक क्वेश्चन में वो आया नहीं है OAR निकालना और इस तरह की कोई भी बात, बट स्टिल पहले भी बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। फ्लोर एरिया आपके पास गिवन है सर। फ्लोर एरिया के बाद आपके पास पावर की यूजेज गिवन है इन परसेंटेज 55 35 55। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 70 104 10 16। कंज्यूमेबल्स मेरे ख्याल से डायरेक्टली स्प्लिट हुए हैं, बिल्कुल सही है, डायरेक्टली स्प्लिट है क्योंकि सर ये डॉलर्स में यहाँ गिवन है तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट। कैंटीन की परसेंटेज गिवन है 35 60 और 5। मेंटेनेंस गिवन है 80 और 20। यानी कह रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स को आप रीअपोर्शन इस तरह करेंगे। सही हो गया? कोई किसी को कोई क्वेरी हो तो जल्दी जल्दी पूछो क्योंकि ये क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी करना है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन कह रहा है ओवरहेड एनालिसिस ये रहा है। 1 मिनट में अपनी जरा शीट को स्प्लिट कर लूँ, जरा रोटेट कर दूं। डन। अब जरा सुनिए सर मेरी बात। सर यहाँ पर आ गए आपके पास, अब जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इनडायरेक्ट वेजेस, सर वेजेस को इनमें से किस पे स्प्लिट करना चाहिए? आई हैव अ क्वेश्चन। वेजेस को इनमें से किस पे स्प्लिट करूं? वेजेस किस चीज के ऊपर स्प्लिट होनी चाहिए? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, मशीन लेबर के आवर्स पे, किस चीज के ऊपर? एम्प्लॉइज पे। सही है, फिर भी कोई और भी तो इनपुट दो यार। 2 ही लोग बोल रहे हैं खाली माइक खोल के, कोई और बच्चा भी तो इनपुट दे यार। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे सही है सर। वेजेस को जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर स्प्लिट कर देंगे। कर लिया, बात मान ली मैंने आपकी, यानी इनडायरेक्ट वेजेस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को किस चीज पे लेके जाऊं? मशीन आवर्स पे। क्यों? तो जितनी चलेगी उतनी ज्यादा। वेरी गुड, जितना चलेगी उतना ज्यादा उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी। वेरी गुड, लॉजिकल है सब ये। सर उसके बाद बताइए रेंट एंड रेट्स को एरिया पर, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी को सर मशीन की कॉस्ट पर, है ना, जो मशीन की कॉस्ट है उसके ऊपर। अब आपको खुद भी आ रही है ये, मैं बगैर बताए भी आपको बताऊं तो आप कर रहे हैं। सर इंश्योरेंस ऑफ प्रेमिसेस एरिया पर, इंश्योरेंस ऑफ मशीन कॉस्ट पर, इंश्योरेंस ऑफ प्रेमिसेस एरिया पर। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो आप साइड में लिख सकते थे लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की पावर, उसके लिए पावर यूजेज गिवन है परसेंटेज में, किलोवाट नहीं गिवन है तो पावर की परसेंटेज गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये भी किस पे जाएगा? ये भी मशीन की कॉस्ट पे जाना चाहिए। आ रही है बात समझ में? जितनी मशीन की कॉस्ट है उसके हिसाब से उसकी जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। फिर सर आगे कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स तो डायरेक्टली मेंशन करने हैं आपको। चलिए सर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपकी थोड़ी सी और वर्किंग भी हो जाएगी, 20 मिनट में ये क्वेश्चन कर भी लेंगे। सर स्टार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सर, सबसे पहले आपके पास यहाँ आएगा सर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आगे बेसिस। पहला डिपार्टमेंट कौन सा आपका सर? मशीनिंग। दूसरा डिपार्टमेंट आपका कौन सा है सर? असेंबलिंग। फिर आपका डिपार्टमेंट कौन सा है सर? कैंटीन डिपार्टमेंट। सर मैंने यहाँ के मेंशन कर दिया सर कैंटीन डिपार्टमेंट। और सर उसके बाद आपके पास सर यहाँ डिपार्टमेंट आ जाएगा सर, मैंने यहाँ लिखा आके मेंटेनेंस। सी और एम लिख सकते थे इसको, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते थे। सबसे पहले सर आपके पास क्या है? सबसे पहले आपके पास गिवन है सर इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस को आप किस तरह स्प्लिट करेंगे सर? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर। सर इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट आपके पास क्या गिवन है? इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट गिवन है 212,000,000 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकालेंगे। अब आप 70 + 104 + 10 + 16, पहले तो इसका टोटल निकालें। 200 सर इसका आंसर आ गया। 70 डिवाइडेड बाय 200 कर देंगे सर इसको आप। 70 डिवाइडेड बाय 200, आंसर निकाल लीजिए 742,000. सर। इसका आंसर आएगा आपके पास 742,000. मैं लिखता जा रहा हूँ आंसर, मेरे साथ साथ ना बच्चे सारे 742,000 मेरे साथ साथ आप लोग सब ना चेक कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ और इसके आंसर्स निकालता जाता हूँ। मेरे साथ साथ काम को चेक करते जाइए कि आपका आंसर सही आ रहा हो। नेक्स्ट वन का आंसर निकालिए। मैं जरा कैलकुलेटर भी यूज कर लूँ इसके अंदर। 11
सही है सर। 1124 सर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाए सर कैंटीन के ऊपर। कैंटीन को स्प्लिट करें सर, क्या आंसर आ रहा है? 106,000. डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे क्लास में आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 200 सर। चेक कीजिए 5 डिवाइडेड बाई 200 क्या आंसर आ रहा है? 5 कैसे है? 10 है सर। 10 है सॉरी सर, 10 डिवाइडेड बाई 200 सॉरी। 106,000. सही है सर, इसका आंसर आ गया 106,000। मेंटेनेंस का आंसर निकालिए। 169,600. 169,600 सर, इसका आंसर आ गया। इनडायरेक्ट वेजेस सर हमारी कंप्लीट हो गई। अब सर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास क्या आएगा सर? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मैं यहाँ आया सर आपके पास दूसरे वाले पार्ट पे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में बताइए सर आपके पास क्या लिखा हुआ होगा यहाँ पे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस पे करनी है आपको? मशीन आवर्स पे। मशीन आवर्स के ऊपर सर मैंने यहाँ लिखा सर मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स का टोटल निकालना पड़ेगा आपको आवर्स का। मशीन आवर्स का टोटल निकालते हैं सर, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। आंसर बताइएगा। 225,000। तो 202 500 डिवाइडेड बाई 225,000 मल्टीप्लाई कर दें उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साथ। वैल्यू निकाल लें सर इसकी। रमेश आंसर बताओ। 369,000. 369। नेक्स्ट आंसर निकालिए असेंबलिंग का। 41,000। नेक्स्ट पे जाइए। नहीं आएगा ना, क्यों? क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन की हो रही है, मशीन तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में होंगी, तो कैंटीन भी जीरो और मेंटेनेंस भी जीरो। सही हो गया। नेक्स्ट पे जाएं सर आगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में है सर, नेक्स्ट आपके पास गिवन है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स को एरिया पे डिवाइड करना है बेटा। 9 + 8 + 1 + 2। 9 + 8 + 1 + 2 ईजी हो जाएगा। सारे 3 जीरोज हैं। 9 + 8 कितना हो जाएगा? 17, 18 और 20। हाँ, 9 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, पहले का आंसर आ जाएगा। तो आपके पास सर रेंट एंड रेट्स 53,000 का है। तो मैंने यहाँ लिखा सर आके रेंट एंड रेट्स। फ्लोर एरिया पे जाएगा सर। पहले वाले को स्प्लिट करें, आंसर दें जल्दी जल्दी। 23,850। 21,200. दूसरे का जहन आंसर आया 21,200। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आंसर निकालिए सर। 2650. 2650। 5300. 5300। सिर्फ रेंट एंड रेट्स भी स्प्लिट कर दिया आपने। उसके बाद सर क्वेश्चन में आ जाए इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी 24,000 है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी उसकी कॉस्ट के ऊपर जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें। 617,500 + 332,500 इन दोनों को प्लस कर दें। 9540. 9540 सर यहाँ आएंगे। जवाब दें सबसे पहले, क्या है यहाँ पे? किसको स्प्लिट करने जा रहे हैं सर आप? इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस को सर जवाब दिए सर। इंश्योरेंस को किस पे रखेंगे सर? कॉस्ट ऑफ मशीन के ऊपर। पहले वाले को स्प्लिट करके आंसर निकालिए। जैन आंसर बताओ बेटा। हमेशा आंसर बताओ। $61,500 डिवाइडेड बाय 9,50,000। 617,500 डिवाइडेड बाय 9,50,000 5600. मल्टीप्लाई बाय 24,000। सही है ना ये? आंसर बताइए इसका। 15,600.
15,600, तो रिमेनिंग का आंसर माइनस करके निकाल लीजिए। रिपीट करेगा? मशीन की कॉस्ट है 6,17,500, 6,17,500, उसका टोटल है 9,50,000, तो 9,50,000 से डिवाइड करके 24,000 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सही है रमीशा? चलें आगे बढ़ें सर, आंसर सेकंड का निकालें। 8,400, दोनों साइड पे सर मैंने डैश डाल दिया। आगे बढ़ें सर, उसके बाद क्वेश्चन में इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस के बाद इंश्योरेंस ऑफ लिख दें सर। इंश्योरेंस ऑफ क्या है ये? इंश्योरेंस ऑफ मशीन। अब आपके पास क्या आएगा सर? अब आपके पास आएगा इंश्योरेंस ऑफ प्रेमिसेस। इंश्योरेंस ऑफ प्रेमिसेस किसके ऊपर जाएगा? एरिया के ऊपर। अब एरिया आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, एरिया है सर 9,81220 है इसका टोटल। 9 डिवाइडेड बाई 20 आएगा, इंश्योरेंस ऑफ प्रेमिसेस 28,000 का है, 9 डिवाइडेड बाई 20 कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। आंसर बताइएगा मुझे। 12,600 सर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे जाएं सर। 11,200 सर, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे जाइएगा सर। 1400 है, चेक कीजिएगा। 2,800 आ गया सर ये। डन। उसके बाद सर चेक करें आपके पास कौन सा ओवरहेड गिवन है। फिर आपके पास गिवन है इलेक्ट्रिसिटी, फिर गिवन है डेप्रीसिएशन। तो इलेक्ट्रिसिटी 48,000 की है, परसेंटेज गिवन है 55, 35, 5%, 5%। तो सर इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास 48,000 की, यहाँ लिखेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ लिख देंगे सर पावर यूजेज इन परसेंटेज, 55% निकाल लीजिए सर। 26,400. 26,400। नेक्स्ट 16,800. 16,800। नेक्स्ट 2,400. 2,400। नेक्स्ट Again 2,400. इलेक्ट्रिसिटी हो गया सर। नेक्स्ट बात बताएं सर, कोई और चीज़? डेप्रीसिएशन सर मैंने यहाँ लिखा आके, सर हमारे पास यहाँ आएगा सर बिल्कुल डेप्रीसिएशन और मशीनरी। अब हमें ये देखना होगा क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन और मशीनरी किस चीज़ के ऊपर हम स्प्लिट करेंगे। सर डेप्रीसिएशन करेंगे हम मशीन की कॉस्ट के ऊपर। ऑलरेडी आपने 6,1500 जो है 6,17,500 कैलकुलेट किया हुआ डिवाइडेड बाई 9,000, और 14,000 को सर आप इस पर स्प्लिट कर देंगे। 6,17,500 डिवाइडेड बाई 950, और आपके पास डेप्रीसिएशन ये गिवन है 14,000। आंसर निकालिए। 9,000, दोबारा बोलें। 9,100। Yes. नेक्स्ट आंसर 4,900. 4,900। सर इन सब को अब आप प्लस करेंगे तो आपके डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो टोटल हो जाएगी। कंज्यूमेबल्स रहते हैं सर, तो बिल्कुल कंज्यूमेबल्स को लेकिन किस तरह स्प्लिट करना है सर? कंज्यूमेबल को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे सर आके कंज्यूमेबल्स, पहले की वैल्यू बताएंगे सर आप 9,550, 9,550। नेक्स्ट आएगा सर 9,800, 550 और 1,250। सर इन सबको प्लस कर लीजिए। One, two. 7,5,4,7,0। कुछ गलत बता रहे हो यार, 7,42,000 तो ऊपर है। 1,208,100। सर चेक करें सर, ये आंसर आ रहा है।
सही हो गया सर। बेटा खिजर डेप्रिसिएशन गिवन थी, हमने डेप्रिसिएशन को अपॉर्शन कर दिया उसकी कॉस्ट पर। खिजर बस ये किया हमने। नेक्स्ट बोलो बेटा। 1215700। नेक्स्ट आंसर निकालिए सर। 11300। 113,000 206,500। और लास्ट वाला 181,350। 206,550। 181,350। 181,350 सही आंसर बता रही है ये। 181 350। मेरा आंसर भी 350 आ रहा है भाई, मैंने भी कैलकुलेट किया है। नहीं नहीं, ये तो गलत लिख दिया शायद मैंने। 2800 है ये। डन। सर इसमें आपने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की, ये दोबारा रिपीट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट किया मैंने कि डेप्रिसिएशन तो यहाँ गिवन थी 14,000, तो मैंने 14,000 को मल्टीप्लाई किया 617,500 से और डिवाइड कर दिया मैंने इसको 9,50,000 से, उसकी कॉस्ट पर। जिसकी जितनी कॉस्ट है उतनी उसकी डेप्रिसिएशन है। सही है। हेलो, बात समझ आई? चलें आगे बढ़ें सर। सर यहाँ तक अगर आपने यहाँ पे ये काम कर लिया तो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में देखें सर, अब आपने जो है ना सर्विस डिपार्टमेंट्स को स्प्लिट करना है। अब सर्विस डिपार्टमेंट्स किस तरह क्वेश्चन में यहाँ देखें 35, 60 और 5। और दूसरे नंबर पे आपको किसको स्प्लिट करना है, मेंटेनेंस को। कैंटीन पे आते हैं सर। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा सर, सबसे पहले आप कैंटीन को सॉर्ट करेंगे। क्या परसेंटेज गिवन है? 35, 60 और 5। 35, 60 और 5 ये गिवन है ना? Yes, sir. अच्छा, परसेंटेजेस इस तरह गिवन है इसकी। सही हो गया। अब खत्म किसको करना है पहले फिर से बोलिए। तो कैंटीन के लिए आप यहाँ लिखेंगे आके 1,13,000 को ब्रैकेट में, उसका 35% निकालिए। 39,550। 39,550। उसी का सर 60% निकालिए। 67,800। 5650। 5650। फिर सर उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ आएगा आपके पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस आपके पास 80-20 है। 4520। पहला, लेकिन पहले इसको प्लस तो करो, इन दोनों को प्लस करके आंसर निकालो। आंसर निकालिए इन दोनों को प्लस करके। 18700। 187,000 सर ये आंसर आ गया। अब इसको स्प्लिट कर दें बाकी सब पे 80-20 पे। 1849678 184 हाँ, मेरा तो 149,600 149,600। 600 नेक्स्ट का आंसर निकालें। 29920 29920। सर ये भी डिपार्टमेंट्स आपके स्प्लिट हो गए सर। इन तीनों को प्लस कर लें और अब इन तीनों को प्लस कर लें। गलत हो रहा है सर। क्यों बताओ मुझे। दोनों को ऐड करके 187 नहीं बन रहा। तो करेक्ट करो क्या चीज़ गलती है। कोई एक वैल्यू गलत निकाली होगी आपने। 187,000 का 20% निकालो, आंसर देखो क्या आ रहा है। 187,000 का निकालो। 37400 374
सही है, अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, फिर इन दोनों को प्लस कर लीजिए सर। किधर से है? आंसर तो बताओ भाई। 105200 सेकंड वाले 105200 नहीं हो सकता, 67,000 और 121 और 37 को ऐड करेंगे, 2 लाख से ऊपर की वैल्यू। हाँ 139 1397250 1397250 सही है बॉस ये। अब अगर ये क्वेश्चन आपने आज नहीं किए ना तो आपको ये नहीं आएंगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, कल की क्लास में आप बिल्कुल बोंगों की तरह बैठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क लिखें, ये करके आइएगा कल। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। जितने हो सके क्वेश्चन कर लीजिएगा भाई, मैं ये नहीं कह रहा सारे कर जाओ, सारे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जितने हो सके उतने ज़रूर कर लीजिएगा। 3 और 4 होमवर्क हैं, दोनों कर लीजिएगा, बस दोनों कल के कराइए, कल हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज़। सर आपने जो इन्वेंटरी रिकंसिलिएशन समझाया था उसके क्वेश्चंस तो नहीं है उसमें बुकलेट में? वो उसके क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, हमेशा होते ही नहीं, वास्ट पेपर में भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे, समझा इसलिए दिया ताकि बस देख लो उसको, ठीक है। ओके। चले भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। हाँ आज बिल्कुल है।